Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, कैसा है? सब तो ठीक ठाक है। आप लोगों का रक्षाबंधन भी काफ़ी अच्छा गए होंगे, है कि नहीं? आप लोगों ने जो बॉयज़ हैं उन लोगों ने काफ़ी पैसे भी खर्च किए होंगे अपने सिस्टर्स के ऊपर, और सिस्टर लोग जो होंगे, आप लोग के बहनें जो होंगे, उन लोगों को तो पूरा ब्रीफकेस जो है पूरा पैसा भर ही गया होगा। चलिए, तो अब जब पैसा लेन देन का जब बात हो गया, राखी भी बंधवा लिए, मिठाई भी खा लिए, तो पढ़ाई के ऊपर आगे भी बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे जब हम लोग पढ़ाई के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। या क्लासेस जो है कौन से क्लासेस के लिए, किन लोगों के लिए, रिटायरमेंट और पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर लेकर के। ठीक है ना, हमारा बुक का जो कौन से ऑथर हो गया, डॉक्टर SKC राजीव बंसल के द्वारा, SBPD पब्लिकेशंस के द्वारा लिखा गया किताब है, राजीव बंसल के द्वारा, है ना। इनके जो बुक के ऑथर हैं वह डॉक्टर SKC हैं। उनका सॉल्यूशंस हम लोग लेकर के आए हैं रिटायरमेंट और पार्टनरशिप फर्म का। यह क्लास जो है वैसे स्टूडेंट जिनको 2022 में एग्जाम देना हो, चाहे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हो, या तो फिर यूपी बोर्ड के हो, ये तीनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने ही वाले हैं। ठीक है, इनके अलावा MP बोर्ड हो गए, या फिर जो वैसे स्टूडेंट जो CA CMS CS फाउंडेशन कर रहे हो, वो सभी को भी यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। इसलिए आप बिना समय गंवाए आगे मत बढ़िएगा, विदाउट स्किप किए हुए आप लोग आगे बढ़िएगा। देखिएगा, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में हमने बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि क्वेश्चन नंबर 16 से आपको रिटायरमेंट में जो है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ना है, यानी कि असेट्स का रिवैल्यूएशन करना। असेट्स कब इंक्रीज होते हैं, कब डिक्रीज होते हैं। इंक्रीज होंगे तो हमारे पास क्या प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे, डिक्रीज होंगे तो प्रॉफिट होंगे या लॉस होंगे। ये सभी के बारे में हमने ऑलरेडी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में बता रखा था, है कि नहीं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इस क्लास को करने के बाद जाए आप पहले वाला वीडियो चेक कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए, आपको कोई भी किसी भी तरह का इशू होते हैं, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के है, या तो फिर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो गए, या तो फिर आपका जो कोई भी लेसन हो गया, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, गुडविल, ये सब के ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई इशू है तो आप हमारा प्लेलिस्ट चेक करिए ना, वहाँ पर ऑलरेडी सारे लेक्चर्स जो है अवेलेबल करा रखे हैं, और सारे सवाल जो है आपका SK सिंह के द्वारा लिखे गए जो किताब है लेटेस्ट एडिशन वाला, उसका सॉल्यूशंस भी डाले हुए हैं, तो आप देख लीजिए वहाँ से, क्यों टेंशन ले रहे हैं, सारा सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। बस मिसलेनियस टाइप्स को छोड़ देना है, ठीक है ना। मिसलेनियस को हमने इसलिए छोड़ रखा है ताकि आप लोग भी खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर लीजिए। जब सारा हम ही बना देंगे तो आप लोग क्या करिएगा, बैठ के छापिएगा। उससे बेटर है कि आप लोग भी कुछ बना लें, मेहनत कर लेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप वो भी हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि प्ले स्टोर से इजीली अवेलेबल है। सिंपली आपको सर्च करना पड़ेगा DV कॉमर्स क्लासेस, और उसके लिए फिर आपको लॉगिन करना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट लॉगिन करिएगा तो आपको वहाँ पर जो है न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और कुछ आपको रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद सिंपली हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और लाइव क्लासेस का मजा लीजिए। उसमें हम लोग मिसलेनियस टाइप्स क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब हम लोग बताए थे, हमने पिछला क्लास में या फिर रिवैल्यूएशन जब भी पढ़ाया तब भी हमने बताया कि जब हमारे असेट्स जो है वह इंक्रीज होंगे तो हमें उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। असेट का वैल्यू डिक्रीज होगा तो लॉस हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें लायबिलिटी के, तो लायबिलिटी का वैल्यू जब इंक्रीज हो जाएगा लॉस होगा, लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सपोज दैट आपको जो है आपको मिलने थे 500 रुपये, ठीक है ना। सपोज दैट आपको मिलने थे 500, आपको 500 रुपये मिलते हैं, लेकिन अब आपको मालूम चल रहा है कि अब आपको 500 रुपये नहीं मिलेंगे, 600 रुपये मिलेंगे। आई बात समझ में, रुपए मिलेंगे। रुपया जो है कैश होता है, या कैश की जगह पर हम आप सिंपली बोल देते हैं आपको जो कोई असेट का वैल्यू बता दे रहे हैं, आपको 500 का असेट मिलना था, लेकिन अब आपको 600 का असेट मिलेगा, तो इसलिए बोलिएगा ना सर ये तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा ना। असेट का वैल्यू इंक्रीज किया, प्रॉफिट हो गया। अब असेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया, मान के चलिए कि आपको 500 का असेट मिलना था, अब आपको 500 का नहीं मिलेगा, 400 का ही असेट मिलेगा। ऑब्वियसली अब हमारे पास लॉस हो रहे हैं, जब असेट का वैल्यू डिक्रीज होगा लॉस हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि आप ही को 500 रुपये किसी को देना था, ठीक है, आपको 500 रुपीज़ देना था, ठीक है।
अब हम बोलते हैं आपको कि आपको 500 नहीं 600 देना है, 600 देना है, किसी को हमको अब 600 आपको पे करना है। तो बोले सर ये क्या है, हमारा लायबिलिटी तो और इंक्रीज हो गया, अब तो हम और कर्ज में चले गए ना, यानी कि लायबिलिटी का इंक्रीज होना लॉस कहलाता है, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाएगा 500 आपको पे करना था, लेकिन अब आपको मालूम चला कि नहीं आपको 400 ही पे करना है, तो ऑब्वियसली बोलिएगा चलिए कुछ तो राहत वाली बात है कि हमको क्या हो जाएंगे, अब प्रॉफिट हो जाएंगे। आई बात समझ में। एक बात पर ध्यान देंगे, प्रॉफिट चाहे वो जो है आपका असेट हो या लायबिलिटी हो, अगर प्रॉफिट होगा डेबिट में लिखेंगे और लॉस होगा क्रेडिट में लिखेंगे। हर साइड के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर डेबिट में जाएगा आपका जो है असेट नेम या जो कि इंक्रीज किया, या लायबिलिटी नेम जो डिक्रीज किया, तो क्रेडिट में क्या चला जाएगा, रिवैल्यूएशन। और अगर मान के चलिए कि डेबिट में रिवैल्यूएशन है तो क्रेडिट में या तो आपका असेट जो वैल्यू कम हो गया, लायबिलिटी जिसका वैल्यू इंक्रीज हो गया, वो चले जाएंगे। आई बात समझ में। बस यही बात पर ध्यान देना है, तो जर्नल एंट्री आपका रिवैल्यूएशन से बस चुटकी बजाते खेल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या कहता है सवाल, देखिएगा ABC फर्म में पार्टनर है, ठीक है ना, ABC वेयर द पार्टनर्स इन द फर्म, जो कि अपना प्रॉफिट को 5:3:2 की रेशियो में बांटते थे। कहता है कि इन लोग का बैलेंस शीट जो है वो दिखा रहा है कि इन लोग का बैलेंस शीट में 1 अप्रैल 2019 को कुछ बातें बताता है। कहता है कि सी जो है फर्म से रिटायर होता है और वह यह एग्री करता है कि सी का फर्म में गुडविल जो था 8,000 रुपये का था। आई बात समझ में। सी का फर्म में गुडविल कितने रुपए का था, 8,000 रुपये का था। तो चलिएगा सबसे पहले आपको सबसे पहला काम आपको क्या होगा, बैलेंस शीट चेक करिएगा। आई बात समझ में। सबसे पहला काम क्या होगा, बैलेंस शीट चेक करिएगा। बैलेंस शीट में आप देखिएगा लायबिलिटी साइड क्या किसी भी तरह का कोई रिजर्व है, जनरल रिजर्व हो जाएंगे, कंटीजेंसी रिजर्व हो जाएंगे, किसी भी तरह का कोई रिजर्व है, अगर होंगे उससे बंटवारा कर देंगे। आई बात समझ में। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बन जाएंगे आपके पास, इसके लिए जर्नल एंट्री बन जाएंगे जो भी रिजर्व होगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, जितने भी साझेदार हैं सभी का साझेदार का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कौन सी केस में, जब आपका लायबिलिटी में होगा, ठीक है। अगर असेट में किसी भी तरह का प्रॉफिट हो, गुडविल हो, तो उस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे, रद्द कर देंगे। इसके लिए क्या जर्नल एंट्री बन जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उसका नाम लिख देंगे। आई बात समझ में। तो सवाल में देख लेते हैं क्या हमारे किसी भी तरह का कुछ है रिजर्व वगैरह, रिजर्व या पीएल। तो लायबिलिटी साइड चलते हैं, तो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो इसका तो खैर बंटवारा होता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, असेट साइड देखते हैं, तो इधर तो कोई पीएल ना ही गुडविल है। चलिए सेवा समाप्त। अब नीचे से देखिए, नीचे का आपका गुडविल कहता है पॉइंट नंबर 1 में कि सी का गुडविल 8,000 रुपये को है। तो इसके लिए आपको जर्नल एंट्री क्या करना पड़ेगा, रिटायरिंग पार्टनर एक्सिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। आई बात समझ में। एक्सिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एक्सिस्ट कौन करे, फर्म में ABC पार्टनर थे, सी रिटायर किया, तो एक्सिस्ट कौन करे, रह कौन रहे, बच कौन रहे, ए और बी बच रहा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री आपके पास हो जाएगा, ए बच रहा है तो ए का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। आई बात समझ में। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी भी बच रहा है तो बी का भी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू। अब रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायर कौन हो रहा है, सी हो रहा है, तो सी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। आई बात समझ में। सी को अगर आप देखते हैं तो गुडविल कितने रुपए है, तो सी का गुडविल जो है वह 8,000 रुपये। आई बात समझ में। सी का गुडविल कितना रुपए है, 8,000 रुपये। अब इस 8,000 रुपये को आपको गेनिंग रेशियो में बांट देना है। तो गेनिंग रेशियो देखिए आपको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ABC पार्टनर जो अपना प्रॉफिट को 5:3:2 में बांटते थे, ठीक है। सी रिटायर किया, अगर आप बात करें 5:3:2 में बांटते थे, सी रिटायर किया तो बचा क्या, 5:3 बच गया, यही आपका जो हो जाएंगे सिंपली, यही आपका जो है वह गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो इसमें आप बांट दीजिएगा, तो 8,000 को जो 5:3 में बांटिएगा तो ए के लिए मिल जाएगा 5,000 रुपये। ए के लिए कितने मिल जाएंगे, 5,000, और बी के लिए मिल जाएंगे 3,000। आई बात समझ में। और इस तरह से आपका ये एंट्री हो जाएंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुडविल, हमने गुडविल को क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड। एक बात पर ध्यान देंगे आप लोग कि हम लोग जो है ना लेजर फोलियो वाला कॉलम यूज़ नहीं करते हैं ना, इसलिए लेजर फोलियो का कॉलम हमने नहीं दिया है। आई बात समझ में। अब फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 5% वाज टू बी मेड ऑन द डेप्टर। डेप्टर का 5% हमको प्रोविजन बनाना है। तो प्रोविजन बनाना है तो इससे हमको क्या होगा, अब हम डेप्टर जो है उस पर प्रोविजन करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इट इंडिकेट्स लॉस ना, या लॉस इंडिकेट करता है। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी आपने पढ़ा था। तो लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को कहाँ लिख देंगे, डेबिट लिखेंगे ना। और लॉस हो रहा है, असेट्स जो है डेप्टर असेट होता है, तो असेट में लॉस हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है, तो उसे कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। तो हमारे डेबिट में कौन चला जाएगा, रिवैल्यूएशन चला जाएगा। तो आइएगा रिवैल्यूएशन
अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न। आई बात समझ में, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, बैड डेप्ट या डेप्टर पर ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो डेप्टर आपका कितना है, डेप्टर अगर देखिएगा तो आपका जो है 16,000 रुपये, 16,000 का 5% 800 रुपये। आई बात समझ में। आप चाहें तो इसमें भी ऐड कर सकते हैं रिवैल्यूएशन में, लेकिन हम क्या करेंगे ना, बार बार जर्नल एंट्री को करने से बचेंगे। अब आपको सवाल में ध्यान देना है कि ये हमारे पास लॉस के लिए हुआ, तो पूरे सवाल में देखेंगे और लॉस कहाँ कहाँ आया, तो सारे लॉस वाले को एंट्री पहले कर लेंगे और यहाँ पर जो भी लॉस हो जाएगा, मान के चलिए कुछ अगर सपोज दैट फर्नीचर होता, फर्नीचर से लॉस हो गया तो फर्नीचर, स्टॉक होता स्टॉक, अगर मान के चलिए कि हमारा ये क्या बोलते हैं लायबिलिटी इंक्रीज कर जाता, क्रेडिटर का वैल्यू इंक्रीज कर जाता, उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। आई बस में, और सभी को ऐड करके हम रिवैल्यूएशन में डायरेक्ट दिखा देंगे। तो आइएगा आगे बढ़ते हैं। तो कहता है पॉइंट नंबर 3 में कि सन्ड्री क्रेडिटर वेर वैल्यूड एट 4,000 मोर दैन द बुक वैल्यू। सन्ड्री क्रेडिटर को जो है, क्रेडिटर को बुक वैल्यू से 4,000 ज़्यादा में लिख दिया गया। क्रेडिटर कितना है 20,000 रुपये, 4,000 से ज़्यादा में लिख दिया गया, यानी कि कितने 24,000 से लिख दिया गया। यानी कि क्रेडिट हमको बोलने का मतलब कि हमको पैसा देना था 20,000 रुपये, लेकिन अब हमको मालूम चल रहा है 4,000 और देने हैं, यानी कि 24,000 रुपये देने हैं। तो इन दिस केस हमको अभी भी लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो उसकी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे ना। तो चलिए इसको क्रेडिट लिखते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर कितना से हमारे पास लॉस हो रहे हैं, 4,000 से लॉस हो रहे हैं, तो 4,000 रुपये। आई बात समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि पास जर्नल नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस ऑन सिस रिटायरमेंट। तो सेवा तो समाप्त है, तो यानी कि इसको ऐड करके 4,800 दिखा देते हैं। आई बात समझ में। हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग लॉस रिकॉर्डेड, लॉस को हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं बीइंग एसेट एंड लायबिलिटीज, बीइंग लॉस ऑन एसेट एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से कान खोल कर सुनिएगा। अब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसमें हम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके नहीं बताएंगे। नेक्स्ट सवाल जो क्वेश्चन नंबर 17 होंगे, विदाउट जर्नल एंट्री के भी हम लोग रिवैल्यूएशन बना सकते हैं। वो कैसे, जर्नल एंट्री को बस आपको माइंड में रखना। तो सपोज दैट दिस इज आवर जर्नल एंट्री एंड वी विल कीप दिस जर्नल एंट्री इन आवर माइंड। इस जर्नल एंट्री को हम अपने दिमाग में रखेंगे। अब आगे प्रयास करेंगे तो देखेंगे हर एक सवाल में, हर एक जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन कहाँ है। क्या पहला सवाल में रिवैल्यूएशन है, नहीं है, बस उसे स्किप कर दें। दूसरे सवाल में देखेंगे रिवैल्यूएशन है, तो जी बिल्कुल रिवैल्यूएशन है, वो भी कहाँ है, डेबिट साइड है। तो आप अपना एक जो कॉलम होंगे उससे डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कौन कौन है, ये आपका प्रोविजन और बैड डेप्ट, प्रोविजन और सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री क्रेडिटर। तो प्रोविजन सन्ड्री क्रेडिटर 800 रुपये और 4,000 रुपये। अब इधर तो कुछ है नहीं, इधर आपका लॉस होता है, यानी कि रिवैल्यूएशन से हमें क्या हो रहे हैं, इस केस में 4,800 रुपये का लॉस हो रहे हैं। आई बात समझ में। लॉस होगा तो क्या किया जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा, जितने भी पार्टनर्स हैं सभी को। तो फर्म में कौन कौन कैपिटल थे, ए थे, ठीक है ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन थे फर्म में, बी थे, बीज कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट। फिर कौन थे, आपका सी था, तो सी का कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट। 2 आपको लॉस हो रहा है किससे, रिवैल्यूएशन से, तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई बात समझ में। रिवैल्यूएशन से कितने का लॉस हो रहा है, 4,800 रुपये का लॉस हो रहा है। इसे आप ओल्ड रेशियो यानी कि 5:3:2 के रेशियो में बांट देंगे तो कितना मिल जाएंगे, 2,400 रुपये इसे मिल जाएंगे, 1,440 रुपये इसे मिल जाएंगे, और 980 रुपये 960 रुपये जो है वह इन्हें मिल जाएंगे। आई बात समझ में। अब आपका क्या हो जाएगा, नरेशन लिख देना है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग लॉस रिकॉर्डेड, ठीक है, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ उसका लॉस को हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। आई बात समझ में। इतना कर लेने के बाद अब पार्टनर्स, कोई पार्टनर जो है वह पार्टनर रिटायर हो रहा है हमारे फर्म से। आई बात समझ में। वह पार्टनर हमारे फर्म से क्या हो रहा है, वह रिटायर हो रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर रिटायर होगा, कान खोल के सुनिएगा, एकदम कान खोल के सुनना है यहाँ पर। जो पार्टनर रिटायर होगा उसको हम उसका कैपिटल अकाउंट पहले रफ एस्टिमेट कर लेंगे। आई बात समझ में। और उसी का अमाउंट को हम उसी के लोन के नाम से ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रफ एस्टिमेट हम करेंगे, रफ में बनाएंगे इसका कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तो चलिएगा ये हम रफ में बनाते हैं। तो देखिएगा आपका सवाल में अगर आप बैलेंस शीट में अपना देखिएगा तो सी रिटायर करा तो उसका कैपिटल 50,000, तो बैलेंस बीडी इधर लिखते हैं ना, ये हो गए हमने 50,000 बीडी बैलेंस। अब हम यहाँ से आते हैं तो सी हमारा क्रेडिट साइड है तो लिखेंगे तो क्रेडिट साइड है, लेकिन नाम लिखेंगे किसका, डेबिट वाले का। तो डेबिट में आपका कौन कौन है, ए और बी है, यानी कि ए के लिए आपके पास चले जाएंगे 5,000 रुपये और बी के लिए आपके पास चले जाएंगे 3,000 रुपये। आई बात समझ में, यानी कि टोटल ऐड करें तो इधर से 50,000 सॉरी 50,000 55,000 और 3,000 58,000 रुपये। आई बात समझ में। अब इधर से अगर आप चलिएगा इधर ये साइड पे चलते हैं तो 58,000 रुपये हुए। इसमें से देखिएगा सी आपका डेबिट साइड है तो डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट का। तो क्रेडिट में कौन है, रिवैल्यूएशन है, अमाउंट तो लिखेंगे सामने वाला है, इसके सामने वाला है, सी का सामने है तो 960 रुपये, यानी कि इधर से आपका हुआ 58,000 रुपये। 58,000 रुपये में से 960 रुपये को घटा दीजिएगा तो यही इसी का सी का लोन के नाम से चला जाएगा। आई बात समझ में। इसके लिए आपको जर्नल एंट्री क्या करना है, सी जो पार्टनर उसी का कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, ठीक है, टू सी का ही लोन अकाउंट में हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। कितना, जब 58,000 में से 960 रुपये को घटा दीजिएगा तो 57,040 रुपये होंगे। कितने, 57,040 रुपीज़। आई बात समझ में, 57,040 रुपीज़ यह हो जाएगा आपका बैंक लोन टू सी ट्रांसफर्ड। सी का जो लोन था उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि सी जब हमारे फर्म से रिटायर होगा तो उसको रिटायरमेंट मनी कितना मिल जाएंगे, 57,040 रुपये मिल जाएंगे। वो भी किसके नाम से मिल जाएंगे, उसको लोन के नाम से मिल जाएंगे। आई बात समझ में। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वह क्लियर हो जाता है। एंड आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 को समझने में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर हुआ तो हम किस दिन काम आएंगे भाई, कमेंट करिए आप अपना, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, आपको जैसे दिख रहा होगा सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यानी कि बिना जर्नल एंट्री का, विदाउट जर्नल एंट्री वी विल ट्राई टू मेक रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद हम लोग एक एग्जामिन करेंगे, एक कंक्लूजन पर निकलेंगे, क्या बिना जर्नल एंट्री का रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना सकते हैं। अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको बनाने से हमारे पास समय का बचत हो जाएगा। आई बात समझ में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा कहता है द बैलेंस ऑफ XYZ का बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है। ये लोग अपना प्रॉफिट को 5:3:2 की रेशो में बांटते थे। बैलेंस दिखा रहा है 31 मार्च 2019 को, ये आपका बैलेंस शीट यहाँ पर दिख रहा होगा। इसके बाद फिर देखिएगा तो कहता है कि ऑन द डेट, सेम डेट, इसी तारीख को यानी कि 31 मार्च 2019 को वाई जो है फर्म से रिटायर होता है, ठीक है। और एक्स और जेड जो है वो अपना फर्म का जो भी प्रॉफिट हो जाएंगे उसका 3:1 की रेशो में बांटना चाहेंगे। आई बात समझ में, यानी कि न्यू पैसा इन लोगों का क्या हो जाएंगे, 3:1 हो जाएंगे। अब कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेयर, कुछ नीचे एडजस्टमेंट भी दिए गए हैं। नंबर 1 में कहता है कि एन अमाउंट ऑफ 1200 रुपये इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेप्टर बी रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। कहता है कि एक डेप्टर था हमारे पास, ठीक है, जितना का भी डेप्टर था, हम सवाल नहीं देख रहे हैं, डेप्टर जितने का भी था उसमें से 1200 रुपये को हमको अब राइट ऑफ कर देना है, ठीक है, रद्द कर देंगे। क्यों रद्द कर देंगे, अब उससे हमको रिसीव नहीं होने वाला है। आई बात समझ में। तो इससे आपको प्रॉफिट होगा कि नुकसान होगा, ऑब्वियसली नुकसान हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर देखिएगा कहता है आपका कि ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी मेंटेन ऑन द एक्सिस्टिंग रेट, और बाकी जो है डेप्टर होंगे उसको एक्सिस्टिंग रेट पर, पुराने दर पर हमको प्रोविजन भी बनाना है, ठीक है। बहुत लोगों को ये पॉइंट नंबर 2 में कन्फ्यूजन होने वाला है, ठीक है। जो ये पॉइंट की वजह से आप लोग वेट कर रहे थे तो आपका वेट अब क्लियर हो जाएगा। स्टॉक जो है उसका वैल्यू 1,260 रुपये से कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड और बिल्डिंग जो है वह इंक्रीज हो गए 9,800 रुपये से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। फिर कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 34,000 रुपये से कम हो गए हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखते हैं तो कहता है कि एन अमाउंट ऑफ 1,600 रुपये इंक्लूड ए सन्ड्री क्रेडिटर बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। अब एक क्रेडिटर था, एक व्यक्ति थे जिनको हमको 1,600 रुपये देने थे, यानी कि 1,600 रुपये, 1,600 रुपये मुझे देना था, लेकिन अब हमको उससे नहीं देना है, यानी कि उसको भी हम क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे।
प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखिएगा एक बात पर ध्यान देंगे, ये जो हमने जर्नल एंट्री बनाया ना, तो इस केस में हमने एक चीज़, तो ये रिवैल्यूएशन का पोस्टिंग था, इस रिवैल्यूएशन का पोस्टिंग से हमने एक चीज़ क्लियर किया, अगर लॉस हो असेट या लायबिलिटी, तो लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट में, यानी कि लॉस की केस में रिवैल्यूएशन इधर, अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन ये साइड लिखेंगे। आइए पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। तो आपको 1200 रुपये का लॉस हुआ था ना, आपको 1200 रुपये का लॉस हुआ है, तो आप क्या लिखिएगा, आप जो है प्रोविज़न के नाम से लिख सकते हैं या फिर आप बैड डेप्ट के नाम से भी लिख सकते हैं। तो चलिए इधर 2 का उपयोग करते हैं, 2 हम लिखते हैं बैड डेप्ट। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, हमको 1200 का लॉस हुआ है, लेकिन देखिएगा ऐसे जब केस हो तो आप अपना सवाल में देखेंगे डेप्टर के नीचे क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या हमारे डेप्टर के नीचे प्रोविज़न दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है 800 रुपया, तो ये 800 रुपये को लेस कर देंगे। आई बात समझ में? यानी कि अब 800 रुपया हमारा टोटल डूब तो रहा था 1200, जिसमें से 800 रुपया हमने पहले से प्रोविज़न बना करके रखा था, यानी कि बचा के रखा था। तो यानी कि अब मेरे एक्चुअली डूब कितना रहा है, 400 रुपये डूब रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद फिर चलते हैं आगे पॉइंट नंबर 2 की तरफ। फिर आपको एक जो है डेप्टर के लिए प्रोविज़न क्रिएट करना है। आई बात समझ में? तो प्रोविज़न क्रिएट करना है, 2 प्रोविज़न के नाम पर लिखते हैं हम लोग प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट। अब देखिएगा प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए डेप्टर आपके पास कितने का थे। डेप्टर देखिएगा आपका डेप्टर कितने का था, तो बोलिएगा सर डेप्टर तो हमारा टोटल कौन वाला, इनर कॉलम के आउटर कॉलम, तो आप बाबू इनर कॉलम पे चले। इनर कॉलम पे, तो इनर कॉलम में डेप्टर कितना है आपका 16,000 रुपये, ठीक है ना, 16,000 रुपये। इसमें से आपने क्या किया, 1200 रुपये तो रिजर्व कर दिया था ऑलरेडी, हम आपका लॉस हो गया, तो 1200 रुपये तो आपका ऑलरेडी लॉस हो गया, यानी कि अब आपके पास बचा कितना, 14,800 रुपये बचे। इसका 5%, ठीक है ना, इसका 5% एक्सिस्टिंग रेट है तो आपको 5%, ठीक है ना, तो इसका आपको क्या कर देना है, एक्सिस्टिंग रेट है तो 5% ही करिएगा, तो 5% कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 14,800 का 5% अगर बात करते हैं तो जहाँ तक मेरे को इस मालूम चल रहा है 740 रुपये, ठीक है, 740 रुपये, ये हो जाएगा 740 रुपये। आप लोग एक बार कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, सही है कि गलत है। इसके बाद फिर चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि स्टॉक भी 1,260 रुपये से कम हो गया, ठीक है, तो स्टॉक भी हमारा 1,260 रुपये से कम हो गया, तो इधर ही लॉस ही हो जाएगा 1,260 रुपये। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, तो आपका क्या कहता है, स्टॉक के बाद आपका लैंड एंड बिल्डिंग जो है वह 9,800 रुपये से बढ़ गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया तो ये साइड लिख देंगे, ठीक है, बाई का उपयोग करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग 1200 रुपये से बढ़ गया है तो 1200 रुपये लिख देंगे। आई बात समझ में? लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 9,800 रुपये से बढ़ गया है, 1200 रुपये से नहीं, 9,800 रुपये से बढ़ गया, तो 9,800 रुपये, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब सवाल में बढ़ते हैं तो आपका कहता है प्लांट एंड मशीनरी जो है वह 34,000 रुपये उसका वैल्यू हो गया, उसका वैल्यू 34,000 रुपये हो गया। पहले से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितने का था, 35,000 का था, यानी कि 1,000 रुपये उससे भी हमको लॉस हो रहा है कि नहीं है। तो प्लांट एंड मशीनरी के नाम से हमको 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है कि नहीं। आगे बढ़ता है तो फिर कहता है कि 1,600 रुपये एक क्रेडिटर को देना था, यानी किसी भी व्यक्ति को हमको 1,600 रुपये देना था, लेकिन अब हमको नहीं देना, प्रॉफिट हुआ ना उससे, अब हमको नहीं देना तो प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि ये साइड लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर। कितना रुपये हमको देना है, अब नहीं देना है हमको, 1,600 रुपये नहीं देना है। अब तो आपका सवाल खत्म हो गया, अब आपको बैलेंस करेंगे, अगर ये साइड ज़्यादा हो जाए ये साइड कम हो जाए प्रॉफिट, अगर ये साइड ज़्यादा हो ये साइड कम हो जाए लॉस। तो देखिएगा अगर आप ऐड करिएगा तो ये साइड को ऐड करिएगा तो आपके पास चले जाएंगे 11,400 रुपये। आई बात समझ में, और इधर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो इधर जब आपका कम हो जाएगा तो 11,400 रुपये में से 400 रुपये घटा दीजिए, 11,000 रुपये, 11,000 रुपये में से आप 1,000 घटा दीजिए, 10,000 रुपये, 10,000 में से 740 और 1,260 घटा दीजिएगा, तो अब आपके पास 8,000 रुपये होंगे, और ये 8,000 प्रॉफिट, ठीक है ना। प्रॉफिट को आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्म में कौन कौन से पार्टनर थे, तो XYZ थे, XYZ,
8,000 रुपये को इनके ऑल PSR यानी कि 5:3:2 की रेशो में बांट दीजिएगा, तो x को मिल जाएंगे 4,000 रुपये। अगर y की बात करें तो 2,400 रुपये मिल जाएंगे, और अगर आप z की बात करें तो 1,600 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि टोटल ऐड करते हैं तो 8,000 रुपये हो जाते हैं, और इधर से टोटल जब ऐड करते हैं तो 11,400 रुपये होते हैं। ठीक है, इधर से भी हम लोग ऐड कर देंगे, 11,400 रुपये लिख देंगे, और इस तरह से आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है, और इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी क्लियर हो जाता है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिएगा, क्या ऐड से मन पक गया? बहुत आपने ऐड देख लिया 27 सेकंड्स का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18A की तरफ चलते हैं। ठीक है, और उससे पहले हम ऐड के बारे में कुछ बता दें आप लोगों को। अगर आपको अच्छा लगा कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस, अगर यूट्यूब पर जो क्लास लेते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे यहाँ से लाइव सेशंस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग में तो हमने बताया ही था सारे प्रोसेस को फॉलो करना। वो क्या प्रोसेस है आपका? आपको पहले हमारे प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, DV कॉमर्स क्लासेस ऐप सर्च करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है लॉगिन करना है एज ए स्टूडेंट। ठीक है ना, एडमिन नहीं, टीचर्स नहीं आप एडमिन है, नहीं आप टीचर हैं, ऐसे स्टूडेंट। लॉगिन करने से पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद ही आप फॉर्म को फिलअप करें तो ज़्यादा बेटर होंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18A की तरफ चलते हैं। कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बंटवारा करना है और रिजर्व का भी बंटवारा करना है। 18 दो हिस्सों में डिवाइड है, एक 18A और एक 18B। तो चलिए 18 की तरफ चलते हैं। तो कहता है गणेश, महेश और दिनेश फर्म में पार्टनर है जो अपना प्रॉफिट को 3:1:1 की रेशियो में बांटता है। ठीक है, कहता है कि इन लोग का बैलेंस दिखाता है 31 दिसंबर 2018 को, बैलेंस शीट दिखाया गया है। फिर कहता है कि 1 जनवरी 2019 को जो है दिनेश रिटायर करता है। ठीक है, 1 जनवरी 2019 को दिनेश रिटायर कर जाते हैं। इफ़ देयर इज एनी रिजर्व, अगर किसी भी तरह का कोई रिजर्व है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसे हम लोग क्या कर देंगे? बंटवारा कर देंगे। पास द जर्नल नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम, उसके लिए आपको जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है, अब भविष्य में यह निर्णय लिया गया है कि गणेश और महेश ये दोनों हैं अपने फर्म में प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलिए रिजर्व का बंटवारा हमने बताया था, स्टार्टिंग में ही हमने बताया, अगर आपका किसी भी तरह का रिजर्व है और भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड हो, ऐसी बात समझ में, तो सिंपली क्या करेंगे? उसका नाम को डेबिट कर देंगे। आइए सवाल में देखिए, बैलेंस शीट में रिजर्व है, बिल्कुल है। जनरल रिजर्व है तो आप क्या कर दीजिएगा? जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे। आई बात समझ में? जनरल रिजर्व अकाउंट हो जाएंगे आपका डेबिट, डॉट डेबिट। टू फर्म में कौन कौन से पार्टनर थे? आपके फर्म में पार्टनर थे गणेश, महेश, दिनेश। गणेश जैसे जैसे नाम रहेंगे वैसे वैसे नहीं लिखिएगा, उल्टा पुल्टा मत लिख दीजिएगा। गणेश अकाउंट, फिर कौन थे आपका? महेश, महेश अकाउंट, महेश अकाउंट, फिर आपका कौन थे? दिनेश, तो टू दिनेश अकाउंट। आई बात समझ में? जनरल रिजर्व कितने रुपए का थे? तो जनरल रिजर्व अगर आप देखें तो 30,000 रुपये का थे। तो इस 30,000 रुपये को आप क्या कर देंगे? ओल्ड PSR यानी कि 3:1:1 में बांट देंगे। तो 3:1:1 में जब 30,000 को बांटिएगा तो आपके पास जो है इनके लिए 18,000 रुपये, 6,000 रुपये और 6,000 रुपये। आई बात समझ में? यही हो जाएंगे। नरेशन आपको क्या लिखना पड़ेगा? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व को हमने क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। और कोई है आपका लायबिलिटी साइड? तो नहीं। उसके बाद तो आपका कैपिटल है, तो कैपिटल का तो बंटवारा करेंगे नहीं। अब आते हैं असेट साइड। तो असेट में आपका सन्ड्री एसेट का तो बंटवारा नहीं किया जाता है। असेट में फिर आपका PL अकाउंट है, उसका बंटवारा करेंगे, यही जनरल एंट्री का रिवर्स। यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में लिखे थे, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट में। यानी कि
गणेश अकाउंट जो है वह चले जाएंगे डेबिट में, महेश अकाउंट भी जो है वह भी चले जाएंगे आपका डेबिट में, दिनेश जो है इनका कैपिटल अकाउंट भी चला जाएगा डेबिट में। ठीक है, 2 हो जाएगा आपका पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में अगर आप बात करें तो कितने रुपए हैं, 20,000 रुपये। अब इस 20,000 रुपये को आप 3:1:1 पर बांट दें तो कैसे कैसे बांटिएगा, 12,000 रुपये इनके होंगे, 4,000 रुपये इनके हो जाएंगे और 4,000 रुपये ये भाई साहब के लिए हो जाएंगे। आई बात समझ में। नरेशन हम लिख देंगे बीइंग पीएल डिस्ट्रीब्यूटेड, पीएल को हम क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आई बात समझ में, बीइंग पीएल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अगर आपका बैलेंस शीट का असेट साइड पीएल रहता है इट मीन्स वह जो है लॉस है। तो आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि बीइंग लॉस ऑन पीएल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 18A क्लियर हो जाता है। क्लियर है, आप लोग प्रयास करेंगे कि इस जर्नल एंट्री को कॉलम वाइज बनाएं। आई बात समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18B की तरफ। तो क्या बोलता है कि संजय, मनोज और शेखर फर्म में पार्टनर थे। क्वेश्चन नंबर 18B, संजय, मनोज और शेखर फर्म में पार्टनर थे जो अपना प्रॉफिट को 1:2:3 की रेशियो में बांटते थे। इनका बैलेंस शीट दिया गया है 31 दिसंबर 2018 को। आई बात समझ में। नीचे देखिए तो कहता है कि शेखर रिटायर्स ऑन द 1 जनवरी 2019। शेखर 1 जनवरी 2019 को रिटायर करता है और उसका गुडविल जो था, फर्म का जो गुडविल था वह 30,000 रुपये थे। आई बात समझ में। शेखर का रिटायरमेंट अमाउंट जो है उन्हीं के लोन के नाम से दिया जाएगा। ये तो हमने बताया भी था, क्वेश्चन नंबर आपका कौन था, 16 में। फिर आगे देखिए तो कहता है प्रिपेयर्स पार्टनर्स का सिर्फ कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। तो सिर्फ पार्टनर्स का जब कैपिटल अकाउंट बनाना है तो चलिए हम लोग यहाँ से कैपिटल अकाउंट के लिए एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, 3 पार्टनर हैं इसलिए 3 कॉलम इधर से जाएंगे। सिमिलरली 3 पार्टनर हैं, 3 कॉलम इधर से हम लोग लेकर चलेंगे। हेडिंग लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट ये हो जाएंगे आपका पर्टिकुलर्स। नाम है संजय, मनोज, शेखर। संजय, मनोज, शेखर। ठीक है, इधर से फिर से क्रेडिट साइड के लिए पार्टिकुलर्स संजय, मनोज, शेखर। सबसे पहले बाबू आपको कुछ नहीं करना है बाबू, सीधा आप इधर बैलेंस विधि लिखें। इधर बाई का उपयोग करते हैं, बाई बैलेंस विधि सबसे पहले, और बैलेंस शीट पे देखिएगा। तो बैलेंस शीट पे देखिएगा तो कितना कितना है आपका, 24,000 रुपये, 20,000 और 16,000। 24,000, 20,000 और 16,000। सबसे पहला काम इतना। इसके बाद फिर देखेंगे क्या सवाल में किसी भी तरह का रिजर्व है, तो रिजर्व रहेगा तो इस तरह से। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएंगे तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट का। तो डेबिट में कौन, जनरल रिजर्व। देखिए आपके सवाल में जनरल रिजर्व कितने का दिया गया है, 18,000 रुपये को। इस 18,000 रुपये को 1:2:3 में बांट देंगे। तो 3,000 रुपये, 6,000 रुपये और 9,000 रुपये। आई बात समझ में। इसके बाद आप आएंगे असेट साइड, कोई पीएल है या गुडविल है तो नहीं है, दोनों में से कोई नहीं। चलिएगा अब आइएगा अपना नीचे बैलेंस शीट की तरफ चलिएगा। तो बैलेंस शीट की तरफ अगर आप चलिएगा तो देखिएगा फर्म में कहता है कि शेखर फर्म का जो है वह गुडविल था 30,000 रुपये। ठीक है, टोटल अगर फर्म की बात करें तो पूरे फर्म का गुडविल जो था वह 30,000 था। तो ये 30,000 रुपये में तो आखिर आपका रिटायर कौन कर रहा है, शेखर रिटायर करता है, तो शेखर का भी तो गुडविल होगा ना। तो अगर आप बात करें शेखर का, तो शेखर का गुडविल कितना होता है, तो 30,000 में शेखर का हिस्सा कितना था, तो शेखर का हिस्सा जो था वह सबसे लास्ट वाला 3 था। तो 3/6 है कि नहीं। तो शेखर का हिस्सा कितने रुपए हो रहे थे, 15,000 रुपये है। ठीक है, शेखर का हिस्सा है 15,000 रुपये। अब इस 15,000 रुपये में सबसे पहले क्या किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर से बंटवारा कर लेगा, है कि नहीं। तो इसके लिए ओल्ड पार्टनर जब बंटवारा करता है तो जनरल एंट्री क्या हमने बताया था, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हमने बताया था, रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन थे, आपका रिमेनिंग पार्टनर जो थे वह आपका
संजय हो गए और मनोज हो गए, तो ये दोनों का पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 क्या हो जाएगा, संजय आपका शेखर। तो रिमेनिंग पार्टनर्स का अगर आप कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं तो इन शॉर्ट आप क्या बोलिएगा, संजय डेबिट, फिर उसके बाद आपको मनोज को भी डेबिट और शेखर क्रेडिट। ठीक है, तो चलिएगा अगर ये दोनों के लिए चलते हैं संजय और मनोज के लिए, तो संजय और मनोज को तो डेबिट में ही, लेकिन नाम लिखेंगे किसका, क्रेडिट वाला का। तो क्रेडिट में कौन चला जाएगा, शेखर अकाउंट चला जाएगा। आई बात समझ में। तो चलिएगा संजय और मनोज ये कितना 15,000 रुपये में संजय और मनोज को कितना मिलेगा, गैनी रेशो पर निकालेंगे तो 1:2:3 था, यानी कि यानी कि C4 शेखर रिटायर कर गया, यानी कि 1:2 बच रहा है। तो 15,000 रुपये को आप 1:2 में बांट देंगे, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 5,000 रुपये और इनके लिए हो जाएंगे 10,000 रुपये। सिमिलरली अगर आप बात करते हैं तो शेखर क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो डेबिट में कौन कौन हो गया, संजय हो गया और फिर आपका हो गया मनोज हो गया। ठीक है, इसमें आपका अमाउंट जाएगा शेखर वाले कॉलम में। तो संजय के सामने कितना, संजय के सामने 5,000 रुपये, तो संजय के सामने आप 5,000 रुपये। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर आप बात करें शेखर का, तो शेखर का मनोज का 10,000, तो मनोज के सामने आप लिख देंगे 10,000 रुपये। आई बात समझ में। अब तो आगे फिर आपका सवाल में कुछ कहा नहीं है, अब आपको बैलेंस कर देना है। जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स है यानी कि संजय और मनोज, उनका बैलेंसिंग बैलेंस शीट के नाम से किया जाएगा, और जो रिटायर कर रहे हैं उनका बैलेंसिंग लोन के नाम से किया जाएगा। आई बात समझ में। चलिएगा सबसे पहले टू बैलेंस शीट करते हैं। इसे लिखने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा ना किधर कम हो रहा है। तो देखिएगा इधर संजय का अगर बात करें तो 24,000 रुपये और 3,000 रुपये, ठीक है, यानी कि 27,000 रुपये। 27,000 में 5,000 रुपये घट जाएंगे, यानी कि 22,000 रुपये इधर कम है, तो यही साइड लिख देंगे टू बैलेंस सी कितना होगा, इसके लिए 22,000 रुपये। सिमिलरली अगर हम मनोज की बात करें तो 20,000 और 6,000 26,000 रुपये, 26,000 में 10,000 घट जाएंगे तो 16,000 रुपये। 16,000 रुपये। आई बात समझ में। चलिएगा अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं शेखर के लिए। तो 16,000, 9,000, 5,000 और 10,000 को जब हम ऐड करते हैं तो 40,000 रुपये। 40,000 इधर तो कुछ है नहीं, तो यानी कि इसके लिए आपको क्या लिखिएगा, संजय का शेखर है ना, शेखर का लोन अकाउंट। आई बात समझ में। टू शेखर का लोन अकाउंट कितना हुआ 40,000, तो ये शेखर का लोन में चला गया 40,000। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब टोटल ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना होता है, इधर से अगर हम ऐड करें 24, 25, 26, 27,000 रुपये होते हैं। इधर से ऐड करें तो 26,000 रुपये होते हैं, और इधर से तो आपका 40,000 रुपये ही रहेंगे। आई बात समझ में। इधर से यानी कि फिर से हम लोग करेंगे 27,000 रुपये, 26,000 रुपये और 40,000 रुपये। डबल लाइन से अकाउंट को क्लोज कर देंगे, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 का बी जो है वह भी क्लियर हो जाता है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करता है, जर्नल एंट्री एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। जर्नल एंट्री का कॉलम हमने बना रखा है। इस बार क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा जर्नल एंट्री आपका लॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए हमने इधर भी कॉलम दे रखा है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि लेजर फोलियो कॉलम का हम यूज नहीं करते हम लोग, इसलिए लेजर फोलियो का कॉलम भी आपको बैकग्राउंड में नहीं दिख रहा होगा। इसके बाद फिर आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये कॉलम हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए हो जाएंगे। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है। ABC फर्म में पार्टनर है, ठीक है ना। ये लोग अपना प्रॉफिट को 1/2, 1/3 और 1/6 की रेशियो में बांटते हैं। इसके बाद फिर कहता है कि लोग का बैलेंस शीट दिया गया है 31 दिसंबर 2019 को। इस बात पर ध्यान देंगे 1/2, 1/3 और 1/6। 1/2, 1/3 और 1/6। अगर आप डिनोमिनेटर सभी का सेम करेंगे तो कितना हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी 6 से, अगर तीनों में देखते तो डिनोमिनेटर 6 है सभी इसका। तो आप देखिएगा ग्रेटर डिनोमिनेटर जब 6 है तो लोअर डिनोमिनेटर को भी आप ट्राई करें कि सबका इक्वल कर दें। तो 2 के टेबल कितना में पढ़ेंगे कि 6 हो जाएगा 3 बार, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 3/6।
3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 6 हो जाएगा, 2 बार, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 2/6। 6 का टेबल कितना बार पढ़े कि 6 होगा, 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/6। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर 3:2:1 विल बी आवर रेशियो। आई बात समझ में। और इस बात पर नोटिस करेंगे कि 3:2:1 जो हो जाएंगे यही आपके क्या हो जाएंगे, रेशियो हो जाएंगे। अब देखते हैं इनका बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोग भी बैलेंस शीट देख लीजिए हमारे साथ साथ। फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि सी जो है फर्म से रिटायर करता है 31 मार्च 2019 को। ठीक है, इट एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ असेट्स एज फॉलोज। वैल्यू असेट्स का कुछ वैल्यू करना था। फिर आपको कहता है प्रोविज़न 5% सन्ड्री डेप्टर पर क्रिएट करना है। आई बात समझ में। और फिर आगे बढ़िएगा तो कहता है कि स्टॉक जो है वह भी, उसको भी आपको पहले क्या करना है, स्टॉक ऑफ फर्नीचर को 5% और 10% से कम कर देना है, डिप्रिशिएट कर देना है। और बिल्डिंग प्रेमिसेस जो है वह अप्रिशिएट हो गई, यानी कि उसका वैल्यू बढ़ गया 880 रुपये का। तो आपको जर्नल एंट्री बनाना है और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इस बात पर ध्यान देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों एक ही होते हैं, बस नाम का फ़र्क है। जैसा नाम होंगे वैसा ही आपको जवाब देना है। अगर आपका सवाल में रिवैल्यूएशन बोलेगा तो आप भी रिवैल्यूएशन के नाम से देंगे, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलेगा तो जहां जहां आप रिवैल्यूएशन शब्द का उपयोग करते थे वहां वहां आप किसका उपयोग करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का। आई बात समझ में। इसलिए हमने भी यहाँ पर क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन को हटा करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट कर दिया। सबसे पहला काम आपको बैलेंस शीट चेक करें। बैलेंस शीट में अगर किसी भी तरह का रिजर्व हो तो रिजर्व का बंटवारा कर दे, अगर पीएल है तो पीएल का बंटवारा करें। तो देखते हैं सवाल में हमारा जनरल रिजर्व है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का बंटवारा करेंगे तो इसके लिए क्या जनरल एंट्री बन जाएंगे, रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, रिजर्व अकाउंट आपका बन जाएंगे डेबिट टू, फर्म में कौन कौन सा पार्टनर था, ए था, तो ए का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। फिर फर्म में कौन है, बी है, तो बी का भी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, बी कैपिटल अकाउंट। फिर फर्म में कौन है, सी है, तो सी का भी हम कैपिटल अकाउंट कर देंगे, सी का भी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। देखते हैं रिजर्व हमारे फर्म में कितने रुपए का है, तो रिजर्व जो है वह 4800 रुपये का है, तो ये हो जाएंगे 4800 रुपये। अब इसको आपको क्या करना है, 3:2:1 पर बांट देना है। तो ए के लिए 2400 रुपये, बी की अगर आप बात करें 1600 रुपये और सी की अगर बात करें तो 800 रुपये। ठीक है, आपका नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। रिजर्व को हमने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। अब आइएगा असर साइड, क्या असर साइड पीएल या गुडविल है, तो देखते हैं ना ही हमारा पीएल है और ना ही हमारा गुडविल है। तो चलिए हमारा यहाँ से तो सेवा समाप्त। अब आपको आना है नीचे एडजस्टमेंट की तरफ। तो देखिएगा कहता है कि ए प्रोविजन फॉर 5% ऑन सन्ड्री डेप्टर इज टू बी मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स। आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, तो प्रोविजन क्रिएट करेंगे तो लॉस होगा ना, तो इस केस में रिवैल्यूएशन डेबिट जाता था, लेकिन यहाँ पीएल एडजस्टमेंट करता है तो पीएल एडजस्टमेंट के नाम से लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू। आपको क्या करना है, प्रोविजन चार्ज करना है। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट। देखिएगा कुछ बच्चे जो होते हैं ना यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, बैड डेप्ट अलग लिख देते हैं और डाउटफुल डेप्ट के लिए अलग कर देते हैं। नहीं, वो एक ही साथ है, आपको एक ही साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो देखिएगा आपका डेप्टर कितना था, 7200। 7200 का 5% अगर आप चार्ज करेंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, आपका 360 रुपये हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 360 रुपये। आई बात समझ में। फिर आगे बढ़िएगा तो कहता है कि स्टॉक और फर्नीचर का वैल्यू 5% और 10% से कम हो गया, तो ये भी तो लॉस है ना, स्टॉक और फर्नीचर। तो इसी में हम लोग ऐड कर देते हैं टू स्टॉक और फर्नीचर, टू फर्नीचर के नाम से। आई बात समझ में, टू फर्नीचर अकाउंट। देखते हैं स्टॉक 5%, तो स्टॉक कितना रुपए थे आपका सवाल में देखिएगा 5600। तो 5600 का 5% निकालेंगे तो 280 रुपये हो जाएंगे, स्टॉक 280 रुपया। अब अगर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर आपका 10% है और फर्नीचर जो था आपका 1 2 3 4800 रुपये थे। 4800 का 10% 480 रुपये। आई बात समझ में।
इसके बाद फिर आपका आगे भी देखते हैं, आगे भी कुछ लॉस है। तो आगे तो आपका फिर पीएल है, सॉरी ये बिल्डिंग प्रीमिसेस है, उसका वैल्यू बढ़ गया, यानी कि आपका लॉस इतना ही है। 360 रुपया, 280 रुपया और 480 रुपये को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो 1120 रुपये हो जाएंगे, 1120 रुपये। आई बात समझ में। फिर आपको क्या लिख देना पड़ेगा, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड, लॉस को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर्ड कर दिया। क्लियर है। अब आपको पीएल का, प्रॉफिट का, ठीक है, तो प्रॉफिट आपको किससे हुआ था, बिल्डिंग प्रीमिसेस से प्रॉफिट हुआ, तो उसे डेबिट लिखेंगे। ठीक है, एक यही बच रहा है ना आपका, बिल्डिंग प्रीमिसेस ही बच रहा है, इसके बाद तो आपका सवाल में कुछ है नहीं। ठीक है, बिल्डिंग प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, तो ये हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बिल्डिंग प्रीमिसेस का वैल्यू कितना हो गया है, 880 रुपया से बढ़ गया है, यानी कि बेसिकली आपका 880 रुपया। ठीक है, 880 रुपया, ये हो जाएंगे आपका 880 रुपये। क्लियर है। नरेशन लिख दीजिएगा, बीइंग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हुआ है उसको ट्रांसफ़र कर दिए, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, रिवैल्यूएशन यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इतना कर लेने के बाद आपको पीएल एडजस्टमेंट बना लेंगे, इसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो आइएगा, इसे अगर आप बनाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपका पहला सवाल में पीएल एडजस्टमेंट कहीं है, नहीं है। चलिए अब सेकंड सवाल, सेकंड में देखते हैं, तो आपका पीएल एडजस्टमेंट है, तो पीएल एडजस्टमेंट आपका डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे किनका, क्रेडिट वाले का। तो डेबिट साइड आते हैं तो नाम लिखेंगे क्रेडिट का, तो क्रेडिट में कौन कौन है, प्रोविज़न है, ये हो गया हमारा प्रोविज़न। प्रोविज़न कितने रुपए, 360 रुपये। इसके बाद फिर है स्टॉक, स्टॉक कितना है, 280 रुपये। इसके बाद फिर कितना है, फर्नीचर, फर्नीचर कितने रुपए हैं आपका, 480 रुपये। आई बात समझ में। अब आगे फिर देखते हैं, तो पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो डेबिट में हमारा बिल्डिंग है। ठीक है, तो बिल्डिंग प्रीमिसेस कितना है, 880 रुपये। तो ऑब्वियसली अब बोलिएगा सर अब तो पोस्टिंग हमने कर दिया, लेकिन अब हमारा तो कमी इधर ही होगा ना, 880 रुपया हो रहा है, तो इधर ही कम हो जाएगा, तो आप सिंपली लिख दीजिएगा बाई लॉस ट्रांसफर्ड। ठीक है, लॉस को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे। कौन कौन फर्म में पार्टनर थे, ABC 360 रुपये, 280, 480 को जोड़े थे तो 1120 रुपये। 1120 रुपये को जब 880 रुपये से आप घटा दीजिएगा तो आपके पास 240 रुपये हो जाएंगे। अब उस 240 रुपये को 3:2:1 की रेशियो में बांट देंगे, तो कितना कितना मिल जाएगा आपको, ए को मिल जाएगा 120 रुपया, क्लियर है, बी को मिल जाएगा 80 रुपये और सी को मिल जाएंगे 40 रुपये, यानी कि टोटल अगर ऐड करें तो आपके पास हो जाएंगे 240 रुपये। ठीक है, 240 रुपये। सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर से भी सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐड कर देंगे तो 1120। इस केस में अगर आप देखते हैं तो आपको एडजस्टमेंट से, पीएल एडजस्टमेंट से लॉस हुआ है, तो इसके लिए आपको जनरल एंट्री क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो पार्टनर आपका कौन कौन थे, ABC, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, बीज कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। फिर आपका कौन थे, सी था, तो सी का भी कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू आपका पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। आई बात समझ में, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट में कितना रुपया चला जाएगा, 240 रुपया। ए के लिए देखते हैं, ए के लिए 120 रुपया, बी के लिए 80 रुपया और सी के लिए 40 रुपये। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, नरेशन लिख देना है, बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड, यार लॉस को आप सीधा ये भी कर सकते हैं कि लॉस को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं आपका रिटायर कौन कर रहा है, सी रिटायर कर रहा है। तो इन शॉर्ट आप जो है रफ एस्टीमेट कर सकते हैं। आई बात समझ में। इन शॉर्ट अगर आप चाहें तो रफ एस्टीमेट भी कर सकते हैं। तो रफ एस्टीमेट करिएगा तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो रफ एस्टीमेट अगर आप करिएगा तो सिंपली हम रफ एस्टीमेट करके बता रहे हैं, डेबिट को इधर लिखेंगे, क्रेडिट को इधर लिखेंगे। तो सी का कैपिटल कितना था, 5000 रुपये, ये साइड लिख देते हैं, सी का कैपिटल 5000 रुपये। आई बात समझ में। इधर से देखते हैं, सी आपका क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड ही लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का। तो छोड़िए नाम से क्या मतलब है, सी के सामने 800 रुपये, सेकेंड में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें सी जो है आपका डेबिट में है, डेबिट तरफ लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे क्रेडिट वाले का 40 रुपये। ठीक है,
5,800 को 40 रुपये से जब आप लेस करिएगा तो आपके पास जो है वह कितने रुपए हो जाएंगे, 8,000, सॉरी आई थिंक अभी और भी कुछ छूट रहे हैं क्या, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कुछ और भी छूट जा रहा है, तो देख लेते हैं क्या क्या हो। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। सी का कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपये, सॉरी ये 5,000 रुपये नहीं 8,000 रुपये, ठीक है। तो 8,800 रुपये, 8,800 रुपये में से 40 रुपये को घटा दीजिएगा तो आपके पास 8,760 रुपया हो जाएगा। 8,760। इसके लिए आपको क्या जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, सीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या करना पड़ेगा, सी जो है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि सीज का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू सीज का लोन के अकाउंट के माध्यम से हम उसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। कितना, 8,760 रुपया, 8,760 रुपया। आई बात समझ में। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग सीज लोन ट्रांसफर। सी का लोन को हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। कोई दिक्कत है, अब इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है वह क्लियर हो जाता है। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिएगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे के चेहरा पर 12 क्यों बज रहे, पढ़ते पढ़ते थक गए, काफ़ी लंबा समय हो गया क्लास किए हुए। तो चलिए अब हम लोग क्लास को विराम देंगे बस एक सवाल को सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत छोटा है, बस आपको 5 मिनट्स में ही नहीं लगेंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। इतना तो आप सब्र रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अब बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम आप लोगों के लिए एक चीज़ फैसिलिटी लेकर के आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट होगा। तो उसके लिए हमने एक नीचे देखिएगा चैप्टर्स क्रिएट कर रखे हैं। चैप्टर्स के माध्यम से आप जो भी चैप्टर्स पर क्लिक करिएगा आपको डायरेक्ट वही क्वेश्चंस पर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर भी हम ओवरऑल आपसे बात करेंगे कि आप जो है पूरे क्लास देके अटेंड करें, ज़्यादा बेटर होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर आप बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका कहता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। आई बात समझ में। देखते हैं, कहता है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड का कुछ बैलेंस शीट दिया गया है, बैलेंस शीट है। फिर कहता है कि वाई रिटायर्स ऑन 1 तारीख 6 महीना 2019 को ऑन द रिटायरमेंट ऑफ हिज असेट एंड लायबिलिटी वेयर एज फॉलोज। कुछ असेट्स एंड लायबिलिटीज है। तो देखते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा होगा। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 22,000 रुपये हो गया, ठीक है। पहले से प्लांट एंड मशीनरी कितना था, 18,000, अब 22,000 प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट होगा तो कौन साइड लिखेंगे, ये साइड लिखेंगे, बाई प्लांट एंड मशीनरी। पहले से 12,000 अब हो गए आपका 22,000, यानी कितने से बढ़ गए, 4,000 रुपये से बढ़ गए, ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा तो कहता है स्टॉक का वैल्यू 13,000 रुपये हो गया। पहले से स्टॉक का वैल्यू 8,000 रुपया था, अब 13,000 रुपये बढ़ गए, प्रॉफिट हो गए। कितना रुपया से बढ़ गया आपका स्टॉक जो है वह 5,000 रुपये से बढ़ गए। तो 5,000 रुपया आपका क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट हो जाएंगे। आई बात समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं फर्नीचर 10,000 रुपये। फर्नीचर पहले से 12,000 थे, अब 10,000 हो गए, यानी कि लॉस हो गए 2,000 रुपये से। तो डेबिट साइड लिख देंगे फर्नीचर के नाम से, ठीक है। कितना रुपये से लॉस हो रहे हैं, 2,000 रुपये से हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो फिर कहता है कि प्रोविज़न फॉर डेप्ट जो है 5% आपको डेप्टर पर क्रिएट करना है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना होता है, लॉस होता है ना। तो डाउटफुल डेप्ट के नाम से हम लिख दे रहे हैं, डाउटफुल डेप्ट के नाम से। डेप्टर आपका कितना था, 15,000, 15,000 का 5% 750 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो डाउटफुल डेप्ट के नाम से 700 रुपये चले जाएंगे। फिर आगे देखिए क्रेडिटर जो है वह 8500 रुपये हो जाएंगे। पहले से क्रेडिटर कितने के थे, 9,000 रुपये के। क्रेडिटर जो थे पहले से 9,000 रुपये के, अब 8500। क्रेडिटर का वैल्यू कम हो गया, लायबिलिटी का वैल्यू कम होना प्रॉफिट कहलाता है, तो उसे लिखेंगे ये साइड, है ना, यानी कि क्रेडिटर के नाम से। तो कितने का क्रेडिटर हो गया, 500 रुपये का क्रेडिटर। क्लियर है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो कहता है
कि आपको प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, एंड वाइज कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट 20% ऑफ द अमाउंट पेबल टू वाई इज पेड इन कैश एंड द बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट इन हिज नेम। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपका तो बोली तो रिवैल्यूएशन तो बन गया ना, तो रिवैल्यूएशन बन गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो इधर से देखते हैं 9,000 रुपये, इधर से आपको 2,000, यानी कि इधर बढ़ गया, ये साइड कम हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। टू लिखेंगे प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फर्म में कौन कौन से पार्टनर थे, XYZ थे, तो XYZ कितना होता है टोटल 9,500 रुपये। 9,500 रुपये को जब इधर से 2,750 रुपये को घटा देंगे तो आपके पास 6,750 रुपये हो जाएंगे। कितना, 6,750 रुपये। अब देखिए आपका सवाल में ये तो नहीं बोला है कि कौन से रेशियो में बांटना था, तो हम इसको इक्वली बांट देंगे। 6,750 रुपये को जब इक्वली बांटिएगा, 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर में बांटिएगा तो 2,250 रुपये हर एक पार्टनर्स को मिल जाएंगे। 2,250 रुपये, 2,250 रुपये और 2,250 रुपये। जब तीनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो 6,750 रुपये हो जाएंगे, ठीक है, 6,750 रुपये। टोटल ऐड करने पर आपका 9,500 रुपया होता है, इधर से भी 9,500 रुपये होते हैं, ठीक है। अब आपको सी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो चलिए सबसे पहले आपका काम क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस CD लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा बाई बैलेंस CD, ठीक है, सॉरी BD, बाई बैलेंस BD, स्टार्टिंग में ओपनिंग BD कहलाता है। तो देखते हैं BD कितना रुपया है आपका, बैलेंस शीट में देखिएगा तो 10,000 रुपये है, तो ये चले जाएंगे 10,000 रुपये। इसके बाद फिर आप देखिएगा कि यार सवाल में कोई जनरल रिजर्व भी आपका बैलेंस शीट में है, तो जनरल रिजर्व भी है, तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना, तो पार्टनर्स आपका क्रेडिट साइड था, तो यानी कि क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, तो डेबिट में किसका नाम था, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने रुपए का था, तो आपका 18,000 रुपये का, तो 18,000 में इसका बी का कितना हिस्सा मिल जाएगा, 6,000 रुपये मिल जाएंगे ना, इक्वली बांटिएगा तो 6,000 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप देखिएगा सवाल में क्या आपका कोई प्रॉफिट एंड लॉस भी है, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी है, ठीक है ना, वो भी लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड जितने भी हो जाएंगे यानी उसे हम क्या लिख देंगे, डेबिट में लिख देंगे। तो पार्टनर्स का नाम क्रेडिट में हो जाएगा तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, लेकिन नाम लिखेंगे डेबिट वाले का PL। कितना है, 6,000 रुपये, तो 6,000 का आधा 1/3 हिस्सा कितना कितना हो जाएगा आपका, 2,000 रुपये हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये हो जाएंगे इसके लिए 2,000 रुपये, क्लियर है। अब आपको इसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिवैल्यूएशन से चलते हैं, तो रिवैल्यूएशन में डेबिट में है तो इधर भी क्रेडिट साइड लिख देंगे, तो यानी कि बाई आप लिख दीजिएगा, किसके नाम से लिख दीजिएगा, बाई के नाम से लिख देंगे, रिवैल्यूएशन के नाम से, ठीक है, बाई रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के नाम से लिख देंगे तो कितना रुपये वाई के लिए होता है, 2,250 रुपये, क्लियर है। अब सुनिएगा आगे क्या करता है, अब तो आगे कुछ नहीं है ना पोस्टिंग करने के लिए। अब आपको जितना भी टोटल ऐड कर दीजिए तो कितना होता है, 16,000, 18,000, 18 और 2 यानी कि 20,250 रुपये, ठीक है। 20,250 रुपये में मिलता है इसको कितना है, 20% जो है वह कैश के माध्यम से मिलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू कैश के नाम से लिखना पड़ेगा, टू कैश अकाउंट, यानी कि कितना, 20,500 रुपये का 20% कितना रुपये हो जाते हैं, 4,050 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 4,050 रुपये, क्लियर है। इसके बाद अब आपको बैलेंस कर देना है, कौन से नाम से, वाई का 2 का उपयोग करेंगे, 2 वाई का लोन के नाम से, वाइज लोन अकाउंट, ठीक है। 20,500 में से, सॉरी 20,000 आपका कितना बोले थे, आपको बोले थे 20,250 रुपये में से 4,050 रुपये को लेस कर दीजिएगा तो 16,200 रुपये हो जाएंगे। कितना हो जाएगा, 16,200 रुपये, यह जो हो जाएंगे आपका फाइनल पेमेंट हो जाएंगे। टोटल ऐड करिएगा तो 20,250 रुपये इधर भी हो जाएंगे और ये साइड भी हो जाएगा 20,250 रुपये। आई बात समझ में। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह भी क्लियर हो जाता है। एंड आई होप सो कि आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 जो है वह समझ में आया होगा। तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.